अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो कौन सी होने वाली है? वन प्लस के ऊपर। ठीक है, आपके पास कोई भी वन प्लस का फ़ोन हो, ठीक है, अच्छे से देख लेना ध्यान से। इसको हम FRP, स्क्रीन लॉक या हैंग एंड लोगो है हमारा ये फ़ोन या डेड है, उस बारे में अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लोगे और याद रख लेना, आप समझ जाओगे सारा कुछ। याद रख लेना ये वाली बात, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ये MSM टूल जो होता है ना, उससे फ्लैश होता है, पर कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मांगता। ठीक, आप कहाँ से इसकी फाइल डाउनलोड कर लोगे, चाहे आपके पास एंड्रॉयड। आपको मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात समझाऊँ। जैसे ये फ़ोन है, ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ याद से। ठीक, जैसे ये फ़ोन निकला है 2016 में, ठीक, 2016 में एंड्रॉयड क्या चल रहा था? एंड्रॉयड 8, 7। तो वहाँ से एंड्रॉयड इसका शुरू हो गया होगा। ठीक, अगर इस फ़ोन का आप एंड्रॉयड वर्जन 4 या 5 ढूंढोगे वो तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये कब का निकला था, वहाँ से इसका एंड्रॉयड आपको गूगल पे मिल जाएगा। समझ गए? जैसे ये फ़ोन है, ये 2021 का है, ठीक, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है तो पुराना है। जैसे ये 2021 का फ़ोन है या 22 का फ़ोन है, ठीक, तो इसको एंड्रॉयड 11 या 12 ही, क्योंकि आज की डेट में 11, 12 चल रहा है। समझ गए ना? अब देखो अभी 12 चल रहा है, अगर आज की डेट में ये कंपनी से डायरेक्ट निकलेगा तो 12 होगा, एंड्रॉयड 11 नहीं होगा, क्योंकि 12 चल रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, हम फ़ोन खरीदते हैं ना, वो पहले बना होता है, ठीक, मतलब 6 महीने पहले, 1 साल पहले बना होता है, तो वो फिर स्टोर में होता है। ठीक, फिर जब हम खरीदते हैं देखते हैं एंड्रॉयड वर्जन तो 12 तो है ही नहीं, फिर हम ओपन करके उसको अपडेट करते हैं तो फिर न्यू एंड्रॉयड आ जाता है। अब मैं यही बता रहा हूँ, जब फ़ोन निकल जाता है ना, जिस टाइम का फ़ोन होता है, ये नहीं कि आप आज के बाद फ़ोन लेते हो कोई नया वाला तो आप बोलोगे नहीं इसका एंड्रॉयड तो वही मिले, मतलब मैंने आज ले लिया। जैसे ये फ़ोन है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जैसे ये फ़ोन है, ये फ़ोन निकला है 2016 में, आप 2020 में किसी स्टोर से ख़रीद रहे हो, तो आप सोचोगे नहीं इसमें एंड्रॉयड 12 ही होगा, तो 11 नहीं मिलेगा या 10 नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, जिस टाइम का फ़ोन रिलीज़ हुआ है, ठीक है, उस टाइम का एंड्रॉयड हमने देखना होता है, तो वो सारी जानकारी आपको गूगल से मिल जाती है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। जैसे इसमें एंड्रॉयड 11 था, तो इसको डाउन करके हम कहाँ पे लाते हैं, 9 पे लाते हैं। तो ये एंड्रॉयड क्या है, 10 है, तो इसको डाउन करके मैं 7 पे ला जाऊँ। ठीक, तो वैसे मैंने एक फ़ोन को, मुझे नहीं पता किस फ़ोन को मैंने डेड किया, दोनों में से एक फ़ोन को मैंने डेड जानबूझ के किया है। तो आधा ही सॉफ्टवेयर जब चढ़ गया ना 50%, मैंने USB निकाल दी, डेड हो गया। ठीक, तो एक फ़ोन ऑन है, तो अब आपके पास हैंग एंड लोगो हो या FRP हो, तो हार्ड रीसेट तो वैसे भी ये ऐसे ही हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो कुछ दिक्कत हो जाती है, नहीं होता हार्ड रीसेट, तो सारी प्रॉब्लम मैं एक ही वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं देखता हूँ कौन सा वाला फ़ोन मैंने डेड किया, शायद 5 किया मैंने, 5T नहीं, हाँ ये 5T है, ये 5 है। ठीक है, आप अच्छे से देख लेना वीडियो को। आपको मैं ये भी बता दूंगा साथ में ही, ये जो आप MSM टूल से फ्री वाला जो मेथड है, तो फ्लैशिंग जो बोल रहे थे ना, मैं फ्लैशिंग करता हूँ, तो फ्लैशिंग के टाइम पे सारा कुछ डिवाइस मैनेजर में शो हो जाता, सारा कुछ पॉट भी शो होता, तो फ्लैशिंग नहीं होता, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, और आप मुझे UMT MRT के बारे में बोल रहे थे, तो आज से वही वीडियोज़ आ जाएंगी, अनलॉक टूल की छुट्टी। चलो मैं PC पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैंने फ़ाइल डाउनलोड करके रखी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ से कर लोगे। ठीक है, जब आप फाइल डाउनलोड करते हो ना, जैसे मेरे पास अभी आने वाला फ़ोन है 5T, ठीक, इसको मैं फाइल को अनजिप करता हूँ। समझ गए? जब आप अनजिप करते हो, यहाँ पे अच्छे से सुन लेना और देखना भी मैं क्या बता रहा हूँ। आप फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हो, अच्छे से देखा करो ना और सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो बात को मैं मतलब क्लियर कर चुका हूँ वीडियो में, फिर वही बात रिपीट करके कमेंट बॉक्स में बोलते हो नहीं, आपने ये चीज़ नहीं बताई, बोली होती है मैंने, आप सुनते नहीं हो। ठीक, देखो जब फ्लैश फाइल को मैंने अनजिप करा ना, तो इसके अंदर ही आपको फाइल भी है और टूल भी है। ठीक है, ये USB ड्राइवर है और ये बता रहा है हमने फाइल फ्लैश कैसे करना है। ठीक, हम ये जो फाइल है इसको ओपन करते हैं। देखो MSM टूल, इसमें कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड, खाली वन प्लस ब्रांड जो है, इस मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें कोई आईडी पासवर्ड नहीं लगता। देखो अगर ये टूल उठा के डेस्कटॉप पे रखोगे ना, तो ये फाइल डायरेक्ट नहीं लाएगा, ये फाइल के अंदर रखना पड़ता है टूल, जैसे इसमें ऑलरेडी है। ठीक,
अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। देखो फाइल ये खुद ब खुद लाएगा, समझ गए आप, ये फाइल के अंदर ही होता है। देखो अब मैं इसको ओपन करके फाइल ये खुद ब खुद लाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना, समझ गए। ये देख लीजिए इसने फाइल को खुद ही लाया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डिवाइस मैनेजर में ओपन करता हूँ। पहले हमने फ़ोन को कनेक्ट करना है, समझ गए। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट होगा और हमने कोई बैक ढक्कन नहीं खोलना है फ़ोन का। कोई भी वन प्लस का फ़ोन हो, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये और कोई बैंड बजा दें तो आप बोलोगे आपने ऐसा बोला था। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, डेट नीचे देख सकते हो आप, ठीक। मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ करा है। कोई भी फ़ोन हो, हैंग एंड लोगो है, फ़ोन डेड है, आप बस कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा ना हो आप बोलोगे बिल्कुल बूट डेड है, तो उसको फिर आपको पता ही है रिकवर करने के लिए फ़ोन को खोलना पड़ता है, समझ गए ना। तो वन प्लस के ब्रांड जो भी है, वन प्लस के मॉडल जितने भी है, ये वॉल्यूम डाउन और अप, अगर इनमें होम की भी होगी ना फिर भी उसका कोई चक्कर नहीं, हमने वॉल्यूम अप और डाउन दबा के रखना है और यूएसबी इन करनी है, पहले फ़ोन कनेक्ट करना है, ठीक है। मुझे लगता है यूएसबी ख़राब है, हुआ था कनेक्ट, हुआ था, हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब ये मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देखना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक और चीज़ मैं समझाता हूँ। इसने कॉम 4 बता दिया, यहाँ पे एक 4 बताया ना इसने, COM 4। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, जो टूल ने बताया होगा, ठीक है। ये कॉम 4 इसने बताया ना, अगर इसने यहाँ पे कॉम की जगह आप बोलते हो ना हमारा फ़ोन यहाँ पे भी कनेक्ट होता है और यहाँ पे भी कनेक्ट, पता है चक्कर कहाँ पे होता है? चक्कर होता है ये जो कॉम बनाता ना, इसने 4 बनाया, तो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है यहाँ पे इसने कौन सा बताया। अगर यहाँ पे इसने 5 बताया होता, यहाँ पे इसने 4 बताया होता, आपने यहाँ पे जाना है, इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वही, जैसे अगर इसने 5 बताया होता 5 सिलेक्ट करके ओके करना है, उसके बाद आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा आराम से। यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही थी, ठीक। 9008 करके तो पोर्ट ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास है सारा कुछ, ठीक। पर यहाँ पे इसका काम होता है तब ये काम करेगा जो टूल बताएगा ना, यहाँ पे कनेक्टेड बताया ना इसने, जो टूल यहाँ पे बताएगा कॉम 5 कॉम 6 जैसे कॉम 4 बताया, वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे और कोई कॉम आया, आप जाओगे प्रॉपर्टीज़ में, मैंने अभी भी बताया फिर से बता रहा हूँ, फिर सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे वही रखोगे जो टूल ने बताया होगा यहाँ पे, ठीक। वही सिलेक्ट करके ओके कर लोगे। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। जो दिक्कत मेरे साथ आती थी वही चीज़ मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे फाइल सही है, सारा कुछ ओके है, ठीक। डायरेक्टली हम फ्लैश नहीं करेंगे फ़ोन को, और हमें यहाँ पे छेड़ना नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। जैसा है वैसा ही रखना है। इसने बोल दिया D5 चेक, ओके ओके हो गया ना। अब मैं करता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। अब ये एक फ़ोन हो गया। अब दूसरा फ़ोन जो डेड मैंने कर लिया ऑलरेडी, वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गया, इसने यहाँ पे लाइट भी बता दी, ठीक है। ये जब हम इसको सॉफ्टवेयर करते हैं ना इस फ़ोन को, तो ये ऐसे आता है, समझिए आप। अब मैं जब तक ये फ्लैश होता है तो तब तक मैं क्या करता हूँ, नहीं दूसरे वाले फ़ोन पे आपको मैं बता दूंगा फाइलें कहाँ से डाउनलोड करनी है, क्या चीज़। तो इसको आप फ्लैश होने दो, ठीक है मेरी जान। चलिए जी, यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गूगल खोलता हूँ। जैसे ये कौन सा था, ये था 5T, 5 हो या 5T हो, कोई भी फ़ोन हो आपके पास, यहाँ पे वन प्लस 5T, ठीक है। उसके बाद फ्लैश फाइल आप कर लोगे ना, तो यहाँ पे कहीं से भी आप डाउनलोड कर लो, बस चेक किया कर लो। जैसे ये मैंने ओपन करा ना, यहाँ से आप, ये होता ना ये 43, ये इसका वर्जन होता फाइल का, ठीक है। और ये नाम वन प्लस 5T है। उसके बाद ये कुछ पता नहीं होता, कुछ सिक्योरिटी पैच लेवल कुछ करके होगा, मुझे नहीं पता, पर ये 43 ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ऑन फ़ोन है तो सेम फाइल आपको चाहिए, आप बिल्ड नंबर पे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे भी लिखा होगा, समझिए। ऑन करके आपको बता दूँगा। ऐसे आपने फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। जो सबसे टॉप पे होती है वो न्यू होती है, जो उससे नीचे होती है तो हमेशा याद रखा करो, मतलब उसका थोड़ा एंड्रॉइड डाउन होता है, समझिए। ऐसे 5 की भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। और मैंने एक फ़ाइल रिपेयर माई मोबाइल से की थी, एक फ़ाइल पता नहीं कहाँ से की थी,
पता नहीं जीएसएम माफिया था क्या था मुझे नहीं पता, वहाँ से की थी मैंने डाउनलोड। ठीक, तो कल की क्लास में भी यही चीज़ मैं समझा रहा था। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी बोल रहे थे एमएसएम टूल विदाउट लॉगिन काम कर रहा है। भाई मेरे ये जब निकला था तब मैंने आपको बताया था ये खाली वन प्लस पे ही काम करता है आज की डेट में, कोई आईडी पासवर्ड नहीं मांगता यहाँ पे। आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर आप सही से काम कर लोगे ना तो आपका कभी किसी फाइल का एरर नहीं आएगा। ठीक, जब तक हार्डवेयर दिक्कत ना हो फ़ोन में। ठीक है, कभी फाइल ख़राब नहीं होगी। तो छोटी छोटी जो बातें हैं ना हम भूल जाते हैं उसको करना ना, पता होती है पर हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा बहुत खुद को अपडेट रखा करो, खुद को देखा करो कहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कुछ, तो वो चीज़ देखा करो और खुद को अपडेट रखा करो। ठीक है, तो उसके बाद ही फिर वो जो छोटी छोटी बातें हमें याद भी होती है हमें फिर भी भूल जाते, तो थोड़ा बहुत वो रिफ्रेश हो जाता है, पता चल जाता हमें। चलिए जी, ये हो गया काम खत्म। अब दूसरे फ़ोन का हम करते हैं, ये खुद ब खुद ऑन हो गया। ठीक, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। ठीक, जब भी आप क्या करोगे किसी फ़ोन को फ्लैश करते हो ना, उसकी ज़िप वाली फ़ाइल वहाँ पे ही रखा करो और जो अनज़िप हमने करी है ना उसको डिलीट किया करो। ठीक, तो हमेशा ये जो ज़िप वाली फ़ाइल है ना ये रखा करो पास में। ठीक, अब जो दूसरा फ़ोन है वन प्लस 5, इसका नाम देख सकते हो, रिपेयर माई मोबाइल से मैंने डाउनलोड करी है। ठीक, कोई पैसा नहीं लगता कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कोई पेड नहीं होता, फ्री ही होता है। अब मैं इसको वन प्लस 5 को कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डेड है मेरे पास। ठीक, तो इसको मैंने एंड्रॉयड 7 किया डाउनलोड। ठीक, पर वो जो बिल्ड नंबर होता है ना वो पहले मेरे को पता था, वैसे ही मैंने डाउनलोड कर लिया और कोई एरर नहीं आएगा। हाँ ये है कि पुराना टूल होगा, जैसे मैं ये है ना तब एमएसएम टूल कैसे दिखता था जब एंड्रॉयड 7 था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे था। अब क्या करता हूँ मैं, अब फाइल तो इसने लाई खुद ही। ठीक है, एमएसएम टूल को बाहर मत निकाला करो फाइल से। ठीक है, तो अब मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन करता हूँ, पहले फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक, इसको मैंने निकाल लिया, इसको मैं इस साइड करता हूँ। अब ये जो दोनों वैल्यूम दबा के रखने हैं, उसके बाद करनी है यूएसबी इन। हो गया ना कनेक्ट, ये देख सकते हो आप आपके सामने है। कॉम 4 बताया इसने 9008 करके। ठीक, अब ये ओल्ड वर्जन है, यहाँ पे ये कॉम शाम का कुछ भी नहीं दिखाता, हम सीधा वेरीफाई करते हैं। तो ये चेक ओके बताना चाहिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो समझ लेना कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या होती है, ये देखो चेक ओके बता दिया इसने D5।
अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जब भी कभी दिक्कत आ जाती है, फाइलें सारी आ गई, जब भी कभी दिक्कत आ जाती है ना आपको, तो किसी से हेल्प लिया करो। ये हेल्प नहीं, ये मैं हेल्प नहीं बोलता मतलब किसी से काम करवाओ, करवा लो, मैं ये नहीं बोलता, पर खुद भी सीख लो वो कैसे करता है। जो भी होगा उनको बोलो, भाई साहब आप काम करके दो, थोड़े पैसे ज़्यादा लो पर हमें भी सिखा दो। क्योंकि कोई बंदा सीख के नहीं आता, हमें सीखना पड़ता है। जिस काम में भी हम पीछे होते हैं ना, मेहनत करो, पता कर लो इस काम को हम खुद कैसे कर लें, किसी से क्यों करवाते हो। एक चीज़ मुझे ज़्यादा सुनने को मिलती है, हमारे पास टाइम नहीं है। भाई साहब ये ज़िम्मे वाला काम मत बताया कर लो मेरे पास टाइम नहीं है, ये बताया करो आपको करना नहीं आता और आप करना ही नहीं चाहते। इंसान ही तो ये चीज़ें तो इंसान ने ही बनाई है ना। अब जब आप दिमाग पे जोर लगाओगे खुद कर लोगे सारा कुछ। जब सोचते नहीं हो, नहीं करना, नहीं जिम्मे लेते हो, बकवास चीज़ें देखते हो इसके बदले जो हमें देखना चाहिए, तो फिर तो ऐसा ही होगा। फिर मैं क्या सकता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या वर्जन था, मैंने क्या चढ़ा लिया, 9 चढ़ा लिया मैं। चलो जी, नो थैंक्स करता हूँ मैं। FRP भी ख़त्म। ये वाला फ़ोन मैंने जानबूझ के डेड करा था, ऊपर देखो लाइट चल रही है, फ्लैश हो रहा है। ठीक, अब मैं इसको भी स्किप करता हूँ। चलो जी, आपको मैं क्या दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सेटिंग में जाके, ये जो है ना, क्या नाम है इसका, ये जो बिल्ड नंबर है, ठीक, ये देखो वन प्लस है और A5010 ये इसका मॉडल नंबर है। ये देखो 43 मैंने चढ़ाई थी ना, वहाँ से फाइल आपको मैंने दिखाया था ये। अगर सेम वर्जन चढ़ाना चाहते हो, सेम फाइल आपको चाहिए होगी, तो ये 43 याद रखा करो। ठीक है, तो अभी देखो एंड्रॉयड इसमें पहले कौन सा था, 11 था या 10 था मुझे नहीं पता, पर मैंने इसको 9 कर दिया। इसमें 10 था ये मुझे पता है, इसमें 10 था पहले जब मैंने इसको डेड करा। अभी मैं 7 इसको चढ़ा लूँगा, एंड्रॉयड 7 बहुत पहले का वर्जन चढ़ा। उसके बाद जो आई में दिक्कत आ रही थी आपको, आई में प्रॉब्लम होती है किसी किसी फ़ोन में, अगर सही फाइल आप चढ़ाते हो कोई आई में दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी ये वाला फ़ोन भी हो जाएगा, उसके बाद इसको भी ऑन करके दिखाता हूँ। तो और कमेंट बॉक्स में बताया करो जो फॉल्ट आपको थोड़े बहुत तंग करते हैं, नहीं समझ आती तो मुझे बताया करो, मैं कोशिश कर लूँगा उस पर वीडियो लाने की। ठीक,
चलिए जी, ये भी हो गया ना, ठीक है, ये भी खुद ही ऑन हो गया। मैं यूएसबी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब हमारे जो कंप्यूटर का खाता था जो भी था वो ख़त्म हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैंने जो फाइल अनजिप करके रखी थी उसको मैंने डिलीट करता हूँ, क्योंकि सेफ ऐसे ही रहता, मेरी माना करो, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ और ये जिप वाली जो फाइल है ये मैंने ऐसे रखनी है, कभी ना कभी काम आ जाएगी, ठीक। तो अनजिप वाली मत रखा करो, जिप वाली फाइल रखा करो। जब इस्तेमाल करना होगा कर लेना, उसके बाद डिलीट कर देना, पहली वाली रख लेना जिप वाली, ठीक। अब हम चलते हैं फ़ोन पे, ठीक है। अभी पता नहीं कितना टाइम लगाएगा ओपन होने में। ये तो मैं भूल ही गया था आपको चेक करवाना, क्योंकि सारे बोल रहे थे इनको फ्लैश होने के बाद फिर कैमरा दिक्कत आती है। ठीक है, ये मैं भूल गया था, बाद में याद आ जाता है एक एक बात, मतलब आप जब कमेंट करते हो तो फिर याद आ जाती है। ज़्यादातर भूल ही जाता हूँ पर फिर भी। चलो जी, फ़ोन हमारा ओपन हो गया। इसमें चाइनीज़ कुछ आ गया, चाइनीज़ फाइल थी शायद। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज करके उसके बाद इसको मैं स्किप करके आगे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो एंड्रॉयड वर्जन सेटिंग 10 से लेके कहाँ पे लेके आया मैं इसको, एंड्रॉयड 7 पे। देखा आपने, ये देख लीजिए एंड्रॉयड 7 पे आ, ठीक है। अब मैं आपको क्या चेक करवाता हूँ, इसका IMEI नंबर, ठीक है। ये हो गया IMEI नंबर। एक और चीज़, कैमरा बोल रहे थे, कैमरा में दिक्कत आ जाती है, ये देख सकते हो आप, कैमरा ये भी आ गया, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।